हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो जानने वाले हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखो, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था और याद होगा आपको, मैं थ्योरी जब पढ़ाया था बताया था और समझाया भी था। मैंने बोला था जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, उसे इन्वेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या जो स्टॉक है उसे हम लोग क्या करते हैं जी, इन्वेंट्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मैंने आपको समझाया था और बताया भी था, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये नहीं बनाओगे ना तो आप कोई काम ही नहीं कर सकते हो। और इसमें डिटेल जीएसटी का भी डिटेल दिया गया है कि करके स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए देखिए क्या बताया जा रहा है इसके बारे में, थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखो, बताया जा रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है और गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। और व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाता है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्टोरेज मतलब क्लासिफिकेशन करना होता है। मतलब समझने की कोशिश करना। मतलब जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसके पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग, अकाउंटिंग मास्टर पढ़े थे। ठीक है। अब जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वेंट्री मास्टर जो पढ़ने वाले हैं, मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट लिखा गया, इन्वेंट्री जो मास्टर पढ़ने वाले हैं, तो आपको इतना मैं जिक्र करके बताया था उसमें कौन सा स्टॉक है, उस स्टॉक का क्या ग्रुप है, क्वांटिटी क्या है। ठीक है, यह हम लोग मेंशन करते हैं, बताते हैं। यही आपको बताया जा रहा, समझाया जा रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है और गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। मतलब कोई भी गुड्स है उससे रिलेटेड डाटा ही क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यह मार्कर, इस आइटम का नाम है मार्कर। अब अलग अलग कंपनियों के आते हैं, तो उस कंपनी के नाम के हिसाब से मान लो मार्कर मैंने बोला है मार्कर है, इसका एचएसएन कोड यह है, ठीक है, इसका मेन ग्रुप यह है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जैसे मान लो हमारा प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, तो हम नाम लिख देंगे डेल प्रोजेक्टर, डेल कंपनी का है। ठीक है, ग्रुप में रखेंगे प्रोजेक्टर, तो कितना क्वांटिटी है, इसका एचएसएन कोड क्या है, इस पे जीएसटी कितना है। ठीक है, तो मतलब क्या है, उससे रिलेटेड वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिटेल दे रहे हैं। यही बोला गया है कि आपको कि गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। और कहा जा रहा है व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाता है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन करके रखना पड़ता है। मतलब ये स्टोरेज क्लासिफिकेशन का मैंने हमने बताया था आपको कि एक नेचर वाले को जी एक कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो बेटर तरीका रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि सपोज मान लीजिए हम लोग कीबोर्ड खरीद रहे हैं, कीबोर्ड बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिस्टमेटिक तरीके से कहा जाए तो उसका एक मेन ग्रुप बना सकते हैं और एक जगह उसको स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब एक नेचर वाले को एक जगह, ठीक है, मतलब सेम नेचर वाला सेम रहेगा जगह, तो वो बेटर रहेगा। तो चलिए इसके रिलेटेड और क्या क्या बताया जा रहा है, इसी बताया जा रहा है इन्वेंट्री मास्टर। अब इन्वेंट्री मास्टर में क्या पहला बताया जा रहा है, समझने की कोशिश करना। पहला स्टॉक आइटम, मतलब जब आप लोग क्या करोगे, इन्वेंट्री मास्टर में आओगे तो वहां पे दिखेगा क्या आपको, स्टॉक आइटम। अभी मैं दिखाऊंगा अभी इसको क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्टॉक आइटम। तो बताया जा रहा है ना इसमें के बारे में, गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है, तो टेलीविजन उसके लिए स्टॉक आइटम कहलाएगा। क्या समझे, मतलब अगर कोई कहता है स्टॉक आइटम किसे कहते हैं, तो देखो बताया जा रहा है गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है। जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, मार्कर बेच रहे हैं, इसका व्यापार कर रहे हैं, ये हमारा स्टॉक आइटम है। रिपोर्ट स्टॉक आइटम है। यही बोला गया गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल गायत्री क्या है, गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो टेलीविजन है क्या होगा, स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम होगा। क्लियर है। और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो मेरा स्मार्टफोन का दुकान है, तो जो मेरे पास फोन है वो मेरे लिए स्टॉक आइटम होंगे। क्लियर सबको। इससे नेक्स्ट अगला क्या बताया जा रहा है, यूनिट ऑफ मेजर। समझने की कोशिश करना क्या लिखा गया है, यूनिट ऑफ मेजर। तो देखो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है, ठीक है, वही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है।
जैसे अगर टेलीविजन को पीसेस में खरीदा और बेचा जाता है तो पीसेस की टेलीविजन के लिए यूनिट ऑफ मेजर कहा जाएगा। यूनिट ऑफ मेजर सिंपल या कंपाउंड रूप में हो सकता है। इसका मतलब क्या समझने की थोड़ा सा कोशिश करना। यूनिट ऑफ मेजर का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। यूनिट ऑफ मेजर, ठीक है, होता क्या है कि उस स्टॉक समझने की कोशिश करना, उस स्टॉक को किसमें मेजर किया जाता है, किसमें मापा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मैं मार्कर पे डील करता हूँ, ध्यान देना, इस मार्कर पे डील करता हूँ तो आप बताओ इसको किसमें मेजर करो, पीसेस। बोलो, होगा ना, ठीक है। तो ये तरीका है कि हमारा जो ये क्या है पीसेस है। जैसे मान लो मैं शुगर बेचता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आप बताइए वो क्या होगा, केजी होगा। बोलो, ठीक है। अब जैसे वाटर की बात करें तो उसका यूनिट क्या होगा, लीटर होगा। मतलब यूनिट ऑफ मेजर का मतलब क्या है, स्टॉक आइटम को जिसमें मेजर किया जाता है, मापा जाता है, उसे बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजर, ठीक है। तो ध्यान देना, यही बताया जा रहा है आपको, स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वही यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। जैसे अगर टेलीविजन को पीसेस में खरीदा और बेचा जाता है तो पीसेस के टेलीविजन के लिए क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजर कहा जाएगा। यूनिट ऑफ मेजर सिंपल या कंपाउंड के रूप में हो सकते हैं। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपल और कंपाउंड का मतलब क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो ये सिंपल कंपाउंड है इसका मतलब समझने की कोशिश करना। देखो बताया जा रहा है कि सिंपल यूनिट में क्या क्या आ सकता है, ये लो ये नंबर क्या है, यहाँ पे जब भी दिख जाए तो समझ इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अकाउंटिंग में नंबर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। पीसेस, मीटर, केजी, ईटीसी। देखो एनओएस लिख जाए समझ आए, नंबर की बात की जा रही है कि कितना नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे पीसेस, ठीक है, यह है मीटर और केजी। तो यह सिंपल यूनिट है, नंबर्स हो गया, पीसेस हो गया, मीटर हो गया, केजी हो गया, ईटीसी। लेकिन अगला देख रहा है ना यहाँ पे कंपाउंड यूनिट, क्या दिया जी, कंपाउंड यूनिट। अब ये जो कंपाउंड यूनिट का मतलब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या समझाया जा रहा है, ए डॉज ऑफ द 20 पीसेस मैट्रिक टन ऑफ द 1000 केजी ईटीसी। मतलब डजन, मतलब वो दर्जन की बात की जा रहा है, ठीक है। मतलब एक दर्जन में कितना पीस होता है, 12 पीस। और मैट्रिक टन ऑफ द कितना केजी, 1000 केजी। तो पहले चीज को समझने की कोशिश करना, होता क्या है कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स में खरीदते हैं और उसमें कई सारे पीसेस होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मार्कर की बात करते हैं तो मार्कर तो अलग अलग तो आता नहीं होगा, ठीक है, गत्ते में बॉक्स में आता होगा। तो हम यह मेजर कर सकते हैं कि एक बॉक्स में 20 पीसेस, समझे ना। तो जब हम खरीदे तो एक गत्ता खरीदे, लेकिन आप बताओ जब बेचेंगे तो कोई जो नहीं, मेरे कस्टमर आएंगे तो गत्ते में खरीदेंगे, पीसेस में। तो आपको ये डिसाइड करना होगा ना कि एक गत्ते में कितना पीसेस। तो हमने यही बताया है, एक दर्जन बराबर 12 पीसेस, ठीक है। तो वही नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है मैट्रिक टन ऑफ द 1000 केजी। अब ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, आप अगर टन नाम सुने हो आप लोग, देखिए केजी भी सुने होंगे, क्विंटल भी सुने होंगे। चलो अगर पूछ दे कि एक टन बराबर कितना क्विंटल या कितना केजी तो क्या जवाब देंगे आप? हाँ ध्यान देना, जिसको जिसको पता है कि एक टन बराबर कितना क्विंटल होता है हाथ उठाए। एक टन बराबर कितना क्विंटल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़े हो तुम लोग। अभी तक टन नहीं पता तुम लोग को कितना टन और क्विंटल क्या होता है, ठीक है। जिन लोग हाथ उठाए बताएं, सही बताएं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे क्यों मेंशन किया, थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे लिखा है मैट्रिक टन ऑफ 1000 केजी, मतलब कि एक टन बराबर 1000 केजी होगा। तो आप बताओ कि एक क्विंटल बराबर कितना केजी होता है, 100। बोलो, और 10 क्विंटल बराबर कितना टन होता है, एक टन, हाँ, ठीक है। तो उसी को गुणा करके हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है। क्यों लिखा है थोड़ा ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। इसका मतलब यही है कि अगर मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो ट्रेडर्स वाले जो है, ठीक है, जैसे मान लो ये छड़ खरीदते हैं या और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हैं जो खरीदते हैं लोग, तो वो क्विंटल में खरीदते हैं, टन में खरीदते हैं। लेकिन आप बताओ कस्टमर उसे टन में खरीदता है क्या, ठीक है, क्विंटल में खरीदता है क्या। तो मतलब मैनुअल तरीके से क्या है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो यूनिट चेंज होते रहते हैं, यूनिट चेंज होते रहते हैं। तो जब यूनिट चेंज होते रहते हैं तो हमको बताना पड़ता है कि कितना बराबर कितना। तो हमने आपको बताया है, इस क्वेश्चन मान लो छड़ है तो हमने आपको बता दिया है, इस क्वेश्चन में बता दिया एक मैट्रिक टन बराबर 1000 केजी होता है।
तो क्या होगा, बेचते समय हमको दिक्कत नहीं होगी। मतलब दोनों यूनिट में हम चाहेंगे तो टन में भी बेच सकते हैं, चाहेंगे तो केजी में। लेकिन अगर एक यूनिट बना देना तो आगे चल के क्या होगा, दिक्कत होगा। वो केवल एक्सेप्ट क्या करेगा, टन, केजी नहीं लेगा। तो उसका अलग प्रोसेस है। बस इतना समझिएगा कि अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिसका यूनिट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब हम लोग क्विंटल में खरीदे, उसको केजी में बेच रहे हैं, तो हमको बताना पड़ेगा कि एक क्विंटल बराबर कितना केजी, ठीक है ना। टन में खरीद रहे हैं, क्विंटल में बेच रहे हैं, तो हमको बताना पड़ेगा एक टन बराबर कितना क्विंटल, समझे ना। तो वो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कंपाउंड यूनिट। मतलब जो यूनिट ऑफ मेजर बनाने जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक सिंपल एक कंपाउंड। जब कंपाउंड मतलब क्या, यूनिट को चेंज करना हो तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे किसका, कंपाउंड। और जब सिंपल रखना, नंबर, पीसेस, लीटर, केजी, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल रखेंगे। क्लियर है सबको, मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन चलो अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, जान लेते हैं। कल हम लोग काम करें तो बहुत दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं देखो कल भी इसको समझाता, ठीक है, आज भी समझा रहा हूँ, लेकिन यही है थोड़ा बहुत फास्ट में बता देता आपको। केवल बनाने में एक बना देता, उसके बाद तुरंत क्विकली बना देता, लेकिन आप लोग प्रोडक्ट पे काम नहीं कर पाओगे, आसानी तरीके से बना नहीं पाओगे, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आगे। चलो अगला है स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप। ये भी आप लोग को पढ़ाया गया, बताया गया, लेकिन फिर भी सीख लो। कहा जा रहा है स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। क्या है जी, स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है, और एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जाता है, जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन के आइटम्स को हम एक टेलीविजन ग्रुप क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते हैं। आप बताइए, अब टेलीविजन आते हैं, कई सारी कंपनियों का आते हैं ना, एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, टीसीएल हो गया, एमआई हो गया, टीसी, बहुत सारे हैं टेलीविजन। लेकिन मेन उसका ग्रुप, मतलब उसका क्या है, एक ही है। क्या है, कोई कहेगा टीवी खरीदे तो अपना पूछेगा किस कंपनी का खरीदे हो, तो बोलेंगे इस कंपनी का खरीदे। मतलब जितने टीवी आएंगे उसका हम एक ग्रुप बना लेंगे, क्या, टेलीविजन। अब देखो सैमसंग टीवी है तो ग्रुप जो रखेंगे हमेशा क्या रखेंगे, टेलीविजन रखेंगे। ठीक है, एलजी है तो उसका भी ग्रुप रखेंगे तो टेलीविजन रखेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि आगे चल के रिपोर्ट हमको जनरेट करने में आसानी होगा और कोई दिक्कत हमको नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे यही पॉइंट तो बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। और अगला ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। और अगला है गोडाउन और लोकेशन। क्या लिखा गया है, गोडाउन और लोकेशन। तो देखो इसके बारे में बताया जा रहा है, वह प्लेस जहाँ पे हम गुड्स को स्टोर करते हैं गोडाउन कहा जाता है, कहलाता है, जैसे वेयर हाउस, शॉप। ये तो क्लियर है आपको ना। मतलब अगर कोई पूछे लोकेशन टैली में क्या मतलब है, गोडाउन का क्या मतलब है, तो बताना। जब हम लोग कोई गुड्स खरीदेंगे चाहे बेचेंगे, तो जो खरीदते हैं तो या तो हम शोरूम में रखते हैं लाके, या तो गोडाउन में। तो अगर मान लीजिए हमारा व्यापार बड़ा है तो जाहिर से तो गोडाउन भी हमारा रहता है, और कुछ माल हमारे गोडाउन में रहते हैं, और बेचने के लिए कुछ माल हमारे पास शोरूम में रहते हैं, ठीक है। तो वही पूछा जाता है कि कितना गुड्स आपका शोरूम में है और कितना आपका गोडाउन में है। अब किस गोडाउन में है, रामकोला रोड वाले पे है, या छावनी वाले पे है, या बेलोचुंगी वाले पे, उसकी मतलब अलग अलग है। जितने गोडाउन है आपको वो क्या करना पड़ेगा, आपको मेंशन करना होगा, बताना पड़ेगा। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हम लोग क्या टैली पे काम करेंगे तो गोडाउन लोकेशन को क्रिएट करना होता है। क्यों, क्योंकि दिखाना पड़ता है उस प्रोडक्ट को कि उसको स्टोर करके कहाँ पर रखें, ठीक है ना। तो यही बोला गया है आपका, ये तो चौथा नंबर। क्लियर है सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है स्टॉक कैटेगरी। क्या है, स्टॉक कैटेगरी। तो इसमें देखो क्या बताया जाता है, सबसे ज्यादा इसमें कंपनियों का नाम बताया जाता है कि वो जो आइटम है किस कंपनी से बिलोंग करता है, या वह अलग भी हो सकता है। चलो देखिए क्या बताया जा रहा है, स्टॉक आइटम का उनके फीचर के आधार पे वर्गीकरण करना होता है। तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग जहां यहाँ पे देखो बताया जा रहा है, स्टॉक आइटम का उनके फीचर्स के आधार पे वर्गीकरण करना होता है, तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन को क्या, स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी के आधार पे बांटा जा सकता है। लेकिन इसका अच्छा एग्जांपल ये भी है, और भी एग्जांपल है, जैसे टीवी भी आ रहा है ना, टेलीविजन इस समय हमारा वो आ रहा है एंड्रॉइड वाला, इस आराम से हम लोग हैंडल सब स्मार्टफोन से कर ले जा रहे हैं। एक नॉर्मल टीवी आ रहा है, तो ये भी कैटेगरी कर सकते हैं, स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी। लेकिन सबसे ज्यादा कैटेगरी जानते हो क्या मेंशन किया था, कंपनियों का नाम। मतलब डेल का जो प्रोजेक्ट, देखो सुन लो थोड़ा सा, जो डेल का प्रोजेक्टर था, स्टॉक आइटम डेल प्रोजेक्टर, ग्रुप प्रोजेक्टर, कैटेगरी तो डेल कंपनी,
कुछ समझे? यूनिट पीसेस। तो मतलब सबसे ज्यादा कैटेगरी हम लोग देते हैं ना, वो हम लोग देते हैं कंपनियों का नाम। अभी तुम्हारे नोट्स में जो दिया है ना, वो कंपनी के नाम के हिसाब से भी दिया है स्टॉक आइटम वाला। देखिए लेनवो का है तो लेनवो कैटेगरी है, डेल का है तो डेल का कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रोसेस देखते हैं क्या है। अब यह सब समझाने के बाद से आपको ये दिया गया है बनाने के लिए, यही हम लोग को बनाना होता है, इसका इस्तेमाल करना होता है। तो चलो अभी बनाना कुछ नहीं बता रहे हैं, जो हम आपको अभी एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बताएं आपको, ठीक है, यह वाला वही मैं आपको टैली में दिखा रहा हूँ कहाँ पे मिलेगा और कहाँ कहाँ जाना पड़ता है बनाने के लिए। अगले क्लासेस में मैं दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले टैली को ओपन करते हैं। वही जब तक हम हुआ एंट्री करना बताएंगे तो समझ में आएगा। चलिए टैली को ओपन करते हैं, दिखाते हैं कहाँ पे है। ये बताने में तुरंत मैं पूछने वाला हूँ, ध्यान देना। चलिए सबसे पहले क्या करना है हमको, अपनी कंपनी को ओपन करना है। हो गया बाबू। अब यह लाने के बाद से सबसे पहले देखिए, हमको मैंने इतना तो बताया ही था, कहाँ जाते हैं सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली। और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को यहाँ पे फिर से आना है, कहाँ पे जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा है अकाउंटिंग मास्टर, और यहाँ पे नीचे इन्वेंट्री मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर और इन्वेंट्री मास्टर। तो हमको करना क्या है यहाँ पे, तो देखो इन्वेंट्री मास्टर में आना है। तो ये भी दिया है ग्रुप, बोलो स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन। तो चलो थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं यूनिट के बारे में, कई लोगों को भी कंफ्यूजन होगा। ठीक है, मैं फिर से अभी एक एक करके बताऊंगा। तो देखो जैसे हम यूनिट पे क्लिक करते हैं ना, तो देखो यहीं पे पूछा जाता है, देखो सिंपल आया है, जब बैक स्पेस दबाएंगे तो देखो लिखा है कंपाउंड, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कर लेते हैं सपोज सिंपल, तो सिंपल में जो भी है तो हमने ले लिया नंबर, ठीक है, नंबर तो दे दिया। और यहाँ पे फॉर्मेट बना भी है यस, देखो नंबर आ गया, ये शॉर्ट में है, पूरा पहले से बना रहता है, तो यहाँ पे दे दिया। अब देने के बाद कर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो नंबर में या पॉइंट भी आ सकता है ना, तो हम कर देंगे क्या 2। और टाइप, तो इस बार हम कंपाउंड बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे बैक स्पेस, और यहीं पे क्या लेंगे कंपाउंड। और कंपाउंड में देखो अब नंबर्स क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा एक सिंपल एक और क्रिएट कर ले तो सबसे बेटर तरीके से में आएगा। सिंपल में ले लेते हैं हम लोग क्यूटीएल, नहीं क्यूटीएल कुंटल, ठीक है। तो यह बना है पहले से क्विंटल, तो यहाँ पे ले लेंगे और कर दिया 2। और क्या लेते हैं यहाँ पे केजी, क्या लेते हैं केजी, और यहाँ पे ले लेंगे किलोग्राम। हाँ वही नाम, वो नाम पूरा लिखना पड़ता है। तो किलोग्राम आ गया, केजी। अब डेसिमल प्लेसेस में हम कर दिए 2, क्लियर है। अब देखो कंपाउंड का इस्तेमाल करते तो क्या होगा, तो सिंपल के क्या करेंगे बैक स्पेस दबा के कंपाउंड में आ जाएंगे। और कंपाउंड में आने के बाद से देखो पूछा जा रहा क्या है, केजी, नंबर से क्विंटल, हम बोलेंगे क्विंटल। कन्वर्जन तुमने बोला 100, क्या सेकेंड यूनिट केजी, कुछ समझे? मतलब फर्स्ट यूनिट हमने बताया क्विंटल, अब कह रहा है कन्वर्ट करिए इसमें किस सेकेंड यूनिट क्या उसका, तुमने बोला क्विंटल, बोलो एक क्विंटल समझ लेगा, ठीक है, कितना तो 100 कर दिया। तो मतलब सेकेंड लिमिट इसका क्या है, वो नंबर से केजी है, क्या है तुमने बोला केजी, बोला एक क्विंटल, बोलो कितना क्या समझेगा वो 100 केजी, ठीक है। तो ये तरीके हैं कंपाउंड और नंबर मतलब सिंपल का, तो सिंपल भी आएगा और कंपाउंड भी आएगा। ऐसा व्यापार बार बार आएगा कि हमको बनाना पड़ता है और बनाना ही पड़ेगा। क्लियर बाबू, बना ले जाएंगे ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो यह जो है उसके बाद वाला सब हम बनाना एक एक करके डिस्कस करेंगे, समझाएंगे, जल्दीबाजी में हो नहीं पाएगा और आप लोग दिक्कत